हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम आपको इनइक्वालिटी का आयदर और केस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप नए कंसेप्ट और ट्रिक्स सीखेंगे, जिससे क्या है एग्जाम का काफ़ी टाइम सेव कर सकें। क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम में क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है क्वेश्चंस। आप जितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका क्या सिलेक्शन जल्दी से होगा, ठीक है ना। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल एजुकेशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आप तक नेक्स्ट वीडियो इजीली से पहुंच सके, ठीक। और आपको एग्जाम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग टू बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनइक्वालिटी आइदर और केस। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि आप यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इनइक्वालिटी का आइदर और केस क्या होता है, ठीक। तो आपने अगर अभी तक हमारा लास्ट वीडियो इनइक्वालिटी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट या एजुकेशन चैनल पे जाके आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपका इनइक्वालिटी का। तो मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या होता है, सिम्बल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल आपका क्या हो सकता है, ये आपका क्या ग्रेटर देन है, ये आपका क्या ग्रेटर इक्वल टू, और ये आपका क्या है इक्वल टू। इस तरह के सिंबल होते हैं, ठीक। करने का कंसेप्ट क्या होता है कि जो आपका ग्रेटर देन होता है तो आपका जो चलने का होता है, तो ये आपका मानते हैं हम यहाँ पे क्या माना, हमने माना है सिंपल तरीके लिए ये हमारा होता है गेट। तो यहाँ से गेट क्या होता है, जब हम गेट का जहाँ से एंट्री होती है तो वहां से एंटर करते हैं, यहाँ से क्या होता है एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या गेट ओपन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज है। तो क्लोज से तो कोई एंटर कर नहीं सकते हैं, क्लोज में क्या होता है उधर जा सकते हैं, ठीक। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, देखो आर और ए, क्योंकि हमने जैसे स्लॉक्स में भी बताया था, हमारा स्लॉक्स का वीडियो भी आ चुका है यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। स्लॉक्स में क्या बताया था कि क्वेश्चन में हम टाइम सेव करें, और टाइम सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमने अपने स्टार्टिंग में बताया। तो अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में क्या, हम पहले देखेंगे कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन पे क्या देखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो क्या है, कैसे है। तो हमारा क्या आर और ये क्या ए है, तो आर से हम चलेंगे किधर की तरफ, ए की तरफ, क्योंकि इक्वल है। या फिर ए से आर की तरफ, बात एक ही पड़ती है, इक्वल का मार्क दिया हुआ है। तो इक्वल हम चलेंगे आर से ए। तो देखो आर से बी गए, बी से ए गए, मतलब मीन्स क्या है, यहाँ पे हम ए तक जा सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ बताया था। अब दूसरा देखते हैं आर से ए, यहाँ पे भी क्या आर से ए और ए, मतलब क्या गेट आर की तरफ से है तो आर की तरफ से गेट पहुंचे ए तक, यहाँ से भी जा सकते हैं। क्या हुआ, दोनों तरफ से जा सकते हैं। अब देखते हैं पर क्या होता है कि हमने जो बताया था कि इनइक्वलिटी में सिंबल्स दिए जाते हैं बट प्रायोरिटी के साथ दिया जाता है। तो क्या है, अगर आपके तीनों सिंबल दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबरिंग कर देते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, अगर आपके तीनों सिंबल क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अभी दो दिख रहे हैं, तीन सिंबल चार सिंबल, मतलब आपके आते ही तीन ही तो दिए हुए हैं, तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे। तो हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं, अगर तीनों सिंबल है तो सबसे पहले सिंबल में प्रायोरिटी इसको दिया, ये फर्स्ट नंबर वाले को। अगर हमारा नंबर वाला सिंबल नहीं है तो किसको प्रायोरिटी देंगे, सेकंड वाले को। और सेकंड भी नहीं है, ओनली थर्ड है, तभी थर्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे, नहीं तो अदरवाइज सेकंड को, और अदरवाइज तीनों है तो फर्स्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में, क्या है जो स्टेटमेंट है वहां पे क्या है, आपका क्या है, ये दो सिंबल दिए हुए हैं, पहला इक्वल टू, और ये क्या है बी की तरफ से होगा तो लेस देन इक्वल टू, और आर की तरफ से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले सिंबल को। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग, और सेकंड में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होगे ये दोनों क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गए। जब रॉन्ग हुए और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर और केस, तो इसके लिए अगर आइदर और केस है तो कुछ तो कंडीशन होगी कि हम इसको आइदर और केस बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए तो चेक करते हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हमारे क्या है रूल्स, इसके लिए हमने रूल्स बनाए जिसको आपको याद करके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। रूल्स में क्या है, देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि बोथ कंक्लूजन शुड रॉन्ग। मीन्स क्या है, दोनों कंक्लूजन होनी चाहिए क्या, गलत। तो देखिए ऐसा है क्या, तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ये है और सेकंड ये है, दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। मीन्स क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। चलिए अब आगे चलते नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मीन्स सब्जेक्ट आपका ये हो गया, प्रेडिकेट ये हो गया, शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। तो क्या दोनों सेम है, देखो आर आर ए ए, मीन्स क्या दोनों ये सेम है।
तो ये भी क्या कर रही है, सही हो गई कंडीशन इसके हिसाब से। अभी भी हमारे पास कंडीशन बची हुई है, थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या कह रही है। तो थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, व्हेन बी मर्ज, व्हेन बी मर्ज बोथ कंक्लूजन देन न्यू सिंबल क्रिएटेड। अब मर्ज करते हैं, देखो मर्ज करने के लिए बोल रही, तो मर्ज में क्या करेंगे, देखो आर हो जाएगा, और मर्ज में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है लिख दो, और क्या है यहाँ ए है, ये मर्ज करके आ गया, मतलब तीसरा हमारा एक तरह से कंक्लूजन बन गया। ठीक, यहाँ से हो गया क्रिएटेड। न्यू सिंबल मेक कंक्लूजन राइट। अब न्यू सिंबल चेक करते हैं इससे क्या कंक्लूजन राइट हो रहा है। देखो आर से ए की तरफ जाना है, आर से ए की तरफ जाना है, प्रायोरिटी किसको देंगे, इस सिंबल को, यहाँ पे यही है, तो मीन्स क्या हो रहा है, ये हो रहा है राइट। तो हमारे तीनों कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, मतलब तो ये केस किसका हो गया, तो ये केस बनता है किसका, आयदर और केस। किसका केस बनता है मेरे प्यारे बच्चों, आयदर और केस। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन इजीली से और सही तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने सारे रूल्स समझ लिए हैं, जब रूल्स समझ लिए हैं तो हम उसी रूल्स के बेस पे पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो इस देखते हैं यहाँ पे क्या कंक्लूजन, देखो टाइम से जो कितनी जल्दी कर सकते हैं। हमने कंक्लूजन देखा, कंक्लूजन से यहाँ से आते हैं अपना ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट ए और टी। अब टी से रास्ता जा रहा है ए की तरफ, तो टी देखते हैं, यहाँ पे देखो टी है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो टी से सी और बी और ये ए तक नहीं पहुंच, मीन्स क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहीं से रॉन्ग, तो हम रास्ता क्लोज हो गया। अब चलते ए से टी, देखो ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, सी से टी क्या नहीं पहुंचे, सी से क्या टी हो, टी की तरफ नहीं पहुंचे, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं क्या है कि हमारा जो रूल्स है फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देखो दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी क्या है, सेम है, और नया वो क्या बनेगा, जो नया बनेगा वो बनेगा ए, देखो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्या बनेगा, टी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा ये नया क्या बन के आया, नया बन के आया कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन बन के आया नया, तो इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है कि जहां पे भी इस तरह का कंक्लूजन बनता है, मीन्स क्या तीनों सिंबल हो जाते हैं। अब जब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब तीनों सिंबल है तो क्या कह सकते हैं, हम इसे रॉन्ग कह सकते हैं, रॉन्ग तो कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि हमें तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, भाई हमें ग्रेटर भी है, लेस भी, इक्वल टू भी है। मतलब अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कह सकते हो कि उसके पास क्या नहीं है, कि कहे कि बॉल नहीं है, कि फुटबॉल नहीं है। अरे उस पे सब कुछ है तो क्या होगा, उसका केस क्या बन जाएगा, आदर ऑफ केस। मीन्स क्या है, आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जब भी आपके कंक्लूजन में तीनों सिंबल, मीन्स देखो आपकी पहले की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद भी अगर तीनों सिंबल आपका क्या करता है, मिल जाते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, हमारा कंक्लूजन किसका बनेगा, आदर और केस का बनेगा। क्या बनेगा, आदर और केस। तो आपको क्या है, ये नया रूल भी समझ में आया होगा। आपका नया रूल क्या है कि आप फोर्थ रूल समझ सकते हो, क्या है कि अगर आपकी तीनों सिंबल है, इफ थ्री सिंबल आर मेड, देन क्या होगा, कंक्लूजन शुड बी आइदर और केस। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन, हम पहुंचे कहाँ, कंक्लूजन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, टी से जा रहा है ओ की तरफ, टी से किसकी तरफ, ओ की तरफ, तो टी ये रहा और ओ ये रहा, टी से ओ क्या होगा, पहुंच गए, हमने देखा पहुंच गए। और फिर ओ से टी, देखो ओ से टी इक्वल इक्वल, ये भी पहुंच गए। मीन्स हमारा क्या है, हम समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा किसकी तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इस सिंबल को दी जाएगी, बट यहाँ पे ये सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल है। अब देखो इसको मर्ज करेंगे तो सिंबल देख लेंगे क्या है, देखो ओ और ये टी, और सिंबल भी हमारा क्या आ रहा है, तो टी इधर से टी की तरफ से ही है, तो यही सिंबल बन के आ रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, ये केस किसका बनेगा, देखो ये इधर से रॉन्ग था, इधर से रॉन्ग था, बट ये केस क्या बन जाएगा, आयदर और केस बन जाएगा। क्या बनेगा, आयदर और केस। तो मेरे बच्चों आपको देखो कितनी सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, सिंपल तरीके से। अगर आप एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो बस आपको क्या करना है, एक बार अपने नोट्स बना लेने सही तरीके से हमारी वीडियो से, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते आना है।
विदाउट कंफ्यूजन आप क्या कर पाएंगे, आपको 5 क्वेश्चंस को आप 1.5 मिनट, मीन्स हम इतना टाइम लेके चलते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते कि आप 20 सेकंड में कर दो, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता ही है थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको क्या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको क्या हो जाएगा, 5 मार्क्स इजीली से मिल जाएंगे। क्योंकि आपके बैंक में क्या होता है, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन क्या होता है, ईच क्वेश्चन शुड हैव 1 मार्क्स। तो आपको क्या होगा, 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, और यहीं पे अगर आपका एसएससी होता है तो वहां पे तो बहुत सिंपल आता है। एसएससी में इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल आता है, तो वो तो आप देख के ही कर लोगे, मतलब मीन्स 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपको 1 नंबर इजीली से मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको देख के कैसा लग रहा होगा, ये आपको देख के अभी तक हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा, मीन सिंपल क्या, छोटे क्वेश्चन से, बट चीजें तो वही होती हैं। अब यहाँ पे देख के आपको लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट आप यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें करना है क्या, कंक्लूजन पे जाना है, कंक्लूजन पकड़ा, आर से क्या है, एक्स की तरफ है, तो आर देखा हमने। अब एक्स यहाँ पे हमें सर्च करना है, तो हमने एक्स यहाँ पे आके सर्च हो गया, रास्ता देखो आर से एक्स, देखो आर से एक्स, बट हमें इसको सही करने के लिए सिंबल चाहिए था, तो ये सिंबल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। अब क्या है, आर से एक्स भाई इक्वल यहाँ से हो या यहाँ से हो, बात तो है कि भाई दो, भाई कोई कहे मेरे पास 2 रुपए, दूसरा भी कहे मेरे पास 2 रुपए, तो भाई ये बोले मैं तेरे बराबर हूँ या फिर ये बोले मैं तेरे बराबर हूँ, तो बात तो क्या होती है, एक ही बात होती है। तो आप एक्स से आर जाओ या आर से एक्स, तो आर से एक्स ही चले जाते हैं, तो हम पहले भी गए थे, रास्ता सही है, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिंबल ये वाला सही होगा, भाई इस तरह का सिंबल होता तो सही हो जाता, पर ये सिंबल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं वो अपना आदर और केस का, देखो दोनों गलत हो गए और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, मर्ज करके देख लो, मर्ज करके क्या बन जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और देखो सिंबल मिल रहा है आर से एक्स, कई सारे सिंबल है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आदर और केस, क्या बन जाएगा बेटा, आदर और केस। देखो कितनी जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम क्या अपने वीडियो में सारे कंसेप्ट लेके आते हैं, और सारे जो पैटर्न्स हैं जो आजकल अपडेट होते हैं, देखो ये आपका हुआ अपडेट, ये आपका हुआ आउटडेटेड पैटर्न, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बट क्या है, अब आप देख पा रहे हो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो नया कंपटीशन मीन्स क्या है, आपके जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं उन्होंने भी क्या करने लगे हैं कि नए पैटर्न्स के क्वेश्चन लेके आना शुरू कर दिया, जिससे कि अगर बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो पुराने सिलेबस पे चल रहा है, तो उसका क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वहां से वो कंपटीशन कम कर पाएंगे। बट अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, तो हमें अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम को बीट करना है। तो हमने नया पैटर्न के क्वेश्चंस भी इसमें डालना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। चलिए तो हम नए पैटर्न पे देखते हैं। देखो आपको ये सिंबल दे रखा है, तो ये सिंबल देखो क्या है, आपने पढ़ा था ये क्या था, इक्वल टू का, अब ये क्या इक्वल नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा, जब कोई सिंबल इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा, लेस देन होगा, भाई या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, कोई बराबर तो नहीं हो सकता। अगर सिंपल भाषा में समझो तो तीन क्या होगा, तीन क्या होगा, आपको या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो कैसे हो सकता है, भाई आप देखोगे तीन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे अगर लेते हैं हम, तो दो लेते हैं और यहाँ पे हम चार लेते हैं, तो दो से तो क्या हो जाएगा, तीन बड़ा हो जाएगा, चार से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन था इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आपका नया क्वेश्चन है, आपको समझने में शायद दिक्कत हो, ये पे सब सेम ही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, देखो ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, देखो ए से बी जा तो सकते हैं, पर दूसरा सिंबल भी है, तो जरूरी थोड़ी ना कि ए से बी बड़ा ही हो। अब बी से एम जाना है, बी से कहाँ जाना है, एम, तो बच्चों थोड़ा सा एम वो क्या है, थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ से बी से ए ही है ये, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, क्योंकि एम तो हमारे में है ही नहीं। ठीक, तो बी से ए जाना है, अब बी से ए, अब अभी क्या था, ए से बी था, ए से बी था, ए से बी इधर से जा रहे थे, और बी से ए, अब बी से ए है तो इधर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस राइट कब होता है, जब हमारे श्योरिटी हो, पर श्योरिटी तो कुछ है नहीं है, भाई श्योरिटी तो कुछ है नहीं कि ए से बी बड़ा ही है या फिर बी से ए बड़ा है। भाई यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, और जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहां पे क्या बनता है, आदर और केस बनता है, क्या बनता है, आदर और केस। तो आपका नया पैटर्न का क्वेश्चन भी समझ में
आया होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या है, नए पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाएं। तो क्या है, एन और ओ क्या दिया हुआ है, ओ से एन की तरफ जाना है, तो ओ से एन की तरफ। चलिए देखो, ओ ये रहा, एन ये रहा, फिर वही सिंबल है तो ये, और यहाँ से भी ये इस तरह से मार्क हमने कर लिया। चलते ओ से एन की तरफ, देखो ओ से एम पहुंचे और एम से एन पहुंचे, पहुंच जाएंगे, बट क्या हो जाएगा ये रॉन्ग, क्योंकि श्योरिटी तो यहाँ है नहीं है। बट एन से ओ जाना है, अब एन से ओ वही सेम क्वेश्चन, श्योरिटी यहाँ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आइदर और केस। आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस के डाउट रहते हैं, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग टू बैंक में आके यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखो अगर आपने नहीं देखा है तो क्या है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग टू बैंक। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो और अपने नए क्वेश्चंस भी लेके आ सकते हो, जिसका हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम चाहेंगे कंक्लूजन की तरफ। हम कहाँ जाएंगे, अपने कंक्लूजन की तरफ। चलिए देखते हैं। देखो अब क्या, यहाँ पे हमने क्या नए नए पैटर्न रखे, ए एट द रेट, फिर क्या है ये लेस देन इक्वल टू डी के है। तो पहले देखो ए एट द रेट और डी, देखो ये मिल गया, सिंपल है, यहाँ से अब पता ही चल जा रहा है। देखो हम कह सकते हैं ग्रेटर और इक्वल को यहाँ मार्क्स लगा हुआ। ए ये क्या हमारा ए एंड वाला है, और फिर ये वही इक्वल टू और ये डी तक है। अब देखते हैं क्या चलना कहाँ से है। भाई हमारे पास तो क्या था, ये सिंबल था इस तरह से, नहीं ये सिंबल था, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ये सिंबल था। अब हमें जाना था कहाँ, डी से ए की तरफ। देखो डी से ए पहुंच तो जाएंगे, बट इक्वल वाला मार्क्स तो है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला मार्क्स के लिए चाहिए था ओनली इसी तरह का, तो वो है नहीं। अब चलते हैं यहाँ से ए से डी, ये ए और डी, तो ए से डी पहुंचेंगे, पहुंच तो जाएंगे, बट हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से चाहिए ए ग्रेटर देन डी, क्या चाहिए, ए ग्रेटर देन डी। अब यहाँ से ए ग्रेटर देन है और लेस देन भी है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये श्योरिटी नहीं है। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जब श्योरिटी भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो कि इक्वल टू का मार्क्स भी नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, इक्वल टू का मार्क्स भी नहीं है, बट क्या है, यहाँ पे तीनों मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों सिंबल हमारे आ रहे हैं। तो हमने बोला था जब तीनों सिंबल अवेलेबल रहते हैं तो क्या केस बनता है हमारा, ये बनता है किसका, आयदर का, आयदर और केस बनता है, आयदर और केस बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, देखो हमारा ये क्वेश्चन था ओ से एन वाला, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा देख पाओगे, तो ओ से एन जाना है, तो ओ से एन जाने के लिए क्या है, यहाँ से रास्ता ये है, और यहाँ से एन से ओ है, यहाँ से भी इस तरह से है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, फिर आप देख पाओगे आगे चल के, हम देखते हैं क्या क्या इसमें और दिया हुआ है। ठीक है ना, चलते हैं फिर, देखते हैं ये हमारा क्या है, आप क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या है, स्टेटमेंट, और ये कंक्लूजन है, हमारे पास क्या कंक्लूजन है। तो देखते हैं ई से पी की तरफ जाना है, ई से किधर जाना है, ई से पी की तरफ। तो देखो ई से अगर जाने का रास्ता देखोगे तो ये डी आएगा, कॉमन डी है, और इधर से चलेंगे पी, ये आ जाएगा। तो ई से पी की तरफ जाना, बट यहाँ ग्रेटर देन का है, और यहाँ पे इस तरह का नहीं है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर इस तरह का सिंबल है तो देना चाहिए। अब यहाँ इक्वल देखते हैं, ई से पी, ई से पी इक्वल है, बट हमें यहाँ पे सही क्या होगा, ये वाला सिंबल हमारा सही होगा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब जब ये रॉन्ग हो जाएगा, मिला के देख लेते हैं, ई से पी तो क्या होगा, ये ई और ये पी की तरफ से क्या हो जाएगा, ई से ये ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, ये सही होगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये किस किसका हो जाएगा, आयदर और केस। कौन सा बनेगा ये, आयदर और केस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखे किस तरह से हमने अपने सिंपल ट्रिकों से अपने आयदर और केस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक, और अगर आप हमारी वीडियो देख के अच्छा लगता है तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताइए, चैनल के बारे में, जिससे वो भी क्या कर पाए, हमारी वीडियो को देख पाए। ठीक, हमारा चैनल क्या है, एजुकेशन क्लासेस, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम आपके लिए क्या है, पीडीएफ भी इसकी डाल देंगे, जिससे कि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर।